हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उस कहानी का शीर्षक है राजकुमारी और कछुए की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। राजकुमारी हर रोज़ अपने कछुए के साथ उस नदी के किनारे जाया करती थी। अपने कछुए के साथ राजकुमारी बहुत ज़्यादा समय बिताया करती थी। एक दिन की बात है, वह राजकुमारी अपने कछुए के साथ नदी किनारे बैठी थी। तभी राजकुमारी को नींद आ गई थी। उधर कछुआ नदी को पार करके दूसरे किनारे पर चला गया था। जब राजकुमारी की आंखें खुली तो उसने कछुए को देखा, पर उसे वह कहीं नहीं मिला। राजकुमारी को बहुत चिंता होने लगी थी। उसने अपने सैनिक को बुलाया और कछुए को ढूंढने को कहा, और साथ ही राजकुमारी ने यह भी ऐलान करवा दिया कि जो भी कछुए को ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। जब कुछ दिन बीत जाने पर राजकुमारी को वह नहीं मिला तो वह उदास भी रहने लगी थी, क्योंकि उसे अब अपने कछुए से बहुत प्यार था। नदी के दूसरे किनारे पर एक आदमी काम कर रहा था। तभी उसकी नज़र कछुए पर पड़ गई। उसने पहले कभी ऐसा कछुआ नहीं देखा था, क्योंकि उस कछुए के पास ऐसा कपड़ा बंधा था जो कि आसानी से नहीं मिलता था। वह आदमी सोचने लगा कि यह किसका होगा, क्योंकि नदी के दूसरे किनारे पर राजकुमारी का कोई भी राज नहीं था। दूसरा किनारा किसी दूसरे राज्य में था। वह उस कछुए को लेकर नदी के किनारे पर बैठा था। तभी उसकी नज़र नदी के दूसरे छोर पर गई, जिस जगह कुछ सैनिक खड़े थे। उनमें से एक सैनिक ने कहा कि क्या तुम्हें कोई कछुआ दिखाई दिया है। उस आदमी ने कहा कि क्या आप इस बारे में बात कर रहे हैं। तभी सैनिक ने कहा कि हाँ, यही वो कछुआ है। फिर कुछ सैनिक नदी के किनारे पर गए और उस आदमी को राजकुमारी के पास ले गए। जब राजकुमारी को पता चला कि उसका कछुआ मिल गया है तो वह बहुत खुश हुई, और उस आदमी को बहुत सारा इनाम मिल गया था। वह आदमी तो यह भी नहीं जानता था कि उसे यह इनाम मिल जाएगा। राजकुमारी भी उस कछुए को पाकर धीरे धीरे ठीक हो गई थी। तो बच्चों, आप जिस चीज़ से प्यार करते हैं अगर वो खो जाए तो बहुत दुख होता है। इसलिए अपनी चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इस कहानी को शेयर ज़रूर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।